शिक्षक महोदय, माननीय पूर्व चिकित्सा अधीक्षक महोदय और उप निदेशक महोदय, मेरे प्यारे कर्मचारी और नर्सिंग स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को मैं इस हिंदी दिवस समारोह में स्वागत करता हूँ। हर साल सितंबर में 1 सितंबर से 15 सितंबर हम राजभाषा पखवाड़ा के तौर में मनाते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं हमारे उप चिकित्सा अधीक्षक को निवेदन करूंगा कि वे हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय डॉक्टर सुशील खाखा का इस समारोह में बुके से स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं अब सभी अधिकारीगण को निवेदन करूंगा कि वे आगे आए और पंचदीप जलाएं ताकि ये कार्यक्रम को शुरू करें। धन्यवाद। हमारे नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल शक्ति
और मुख्यालय के निर्देश अनुसार आज हिंदी दिवस के मौके पर मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि एक राजभाषा प्रतिज्ञा हर कार्यालय में ली जाए। तो मैं हमारे अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो और आप सभी ये राजभाषा प्रतिज्ञा लें। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 345 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उत्थान में नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइस से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे। उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। अपने अधिनिस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव उत्साहवान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय। मौके पर हमारे गृह मंत्री ने भी हमारे लिए एक संदेश भेजा है। मैं हमारे उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के.आर. मिश्रा से निवेदन करूंगा कि वे उनका संदेश आप सभी को पढ़ के सुनाएं। माननीय चिकित्सा अधीक्षक श्री, उप नियामक प्रशासन अधिकारी, उप नियामक सामान्य शाखा अधिकारी, मेडिकल सिस्टर, नर्सिंग स्कूल के प्रिंसिपल मैडम, सभी चिकित्सकगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, इस हिंदी पखवाड़ा में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगीगण एवं नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हिंदी दिवस की आप सभी को मैं बधाइयां देता हूं। इस हिंदी दिवस के लिए हमारे गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे देशवासियों के लिए एक शुभ संदेश दिया है। मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। प्यारे देशवासियों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी मातृभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। मातृभाषा ही ज्ञान और अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश के प्राचीन ज्ञान में ही आज के युग के अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं और 21वीं सदी के भारत के विकास में इस ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ज्ञान का उचित दोहन मातृभाषा के विकास के बिना संभव नहीं है। मातृभाषा में वह क्षमता है जो ज्ञान, गौरव और स्वाभिमान भी प्रदान करती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है।
तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना असंभव है। हिंदी का उद्भव एवं विकास भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हुआ है। मूलतः इन सभी भाषाओं में भारतीय संस्कृति की मिट्टी की खुशबू आती है। यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, संवर्धन और विकास किया जाए तथा अनुवाद के माध्यम से इनके बीच एक सेतु बनाया जाए ताकि भारतीय साहित्य समृद्ध हो सके। इससे भारतीय भाषाओं में आपसी सामंजस्य, सहिष्णुता, सम्मान और सौहार्द भी बढ़ेगा तथा हमें एक दूसरे का साहित्य पढ़ने का अवसर भी मिलेगा एवं देश की भाषाएं एवं राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। देश की सभी भाषाओं की आपसी सहभागिता, उनका स्वतंत्र विकास और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग देश में शांति, परस्पर सद्भावना एवं प्रगति का मुख्य आधार बन सकता है। तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्य भारती जैसे तमिल के महान कवियों की साहित्यिक रचनाएं कालजयी है, जिन पर सभी देशवासियों को गौरव है। इसी प्रकार बांग्ला के रविन्द्रनाथ टैगोर हों, शरत चंद्र हों या महाश्वेता देवी अथवा पंजाब की अमृता प्रीतम, हम इनका साहित्य भी उसी प्रकार हिंदी में पढ़ते हैं जिस प्रकार हम हिंदी के प्रेमचंद्र का साहित्य पढ़ते हैं। वास्तव में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाएं हमें विरासत में मिली है तथा इस धरोहर की रक्षा एवं संवर्धन करना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व भी है और वर्तमान सरकार इसी दिशा में प्रतिबद्ध है। दशकों के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई शिक्षा नीति हमें मिली है जिसका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सभी भारतीय भाषाओं को पल्लवित और पुष्पित करना है। विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की पहचान है। सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है, समृद्ध साहित्य है और बड़ी संख्या में बोलने वाले भी मौजूद हैं, किंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी ने बेखूबी किया है। देश की आजादी की लड़ाई में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता सेनानियों को एक करने का काम उस हिंदी ने किया है। जो भाषा भारत के दिलों पर राज करती है वह भाषा हिंदी है। भाइयों बहनों, वैज्ञानिकों ने माना है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाले ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और हिंदी की इन्हीं विशेषताओं और लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा में गंभीर विचार विमर्श के बाद आपसी सहमति से हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा हिंदी संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को आज के ही दिन यानी 14 सितंबर 1949 को अंगीकार किया गया। इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के कारण भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में गंभीर संकट आ गया और सभी देशों ने इस समस्या से निदान पाने के लिए हर संभव प्रयास किए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना की लड़ाई अत्यंत सफलतापूर्वक लड़ी गई। इस लड़ाई में सभी राज्य सरकारों और भारत की 130 करोड़ की जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई से लड़ने में हमें अनेक विकसित देशों से बेहतर सफलता मिली और यदि जनसंख्या के अनुपात से देखें तो हम पूरी दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर के साथ महामारी से हुई हानि को कम रखने में सफल हुए। इस लड़ाई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के हौसले को बढ़ाने के लिए समय समय पर जनता की भाषा में ही राष्ट्र को संबोधित किया ताकि देश के अधिक से अधिक लोगों तक प्रभावी ढंग से बात पहुंच सके। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में राजभाषा विभाग ने केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के
आह्वान से प्रेरित होकर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने स्मृति आधारित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्वदेशी टूल कंठस्थ को अधिक लोकप्रिय बनाया। विभिन्न सरकारी संगठनों के हिंदी अधिकारियों को ई प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित भी किया है। इसी प्रकार स्वयं हिंदी भाषा सीखने के लिए बनाए गए लीला हिंदी ऐप लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रचार किया जा रहा है। इसी ऐप के माध्यम से अंग्रेजी के अलावा 14 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी, गुजराती एवं बोडो से स्वयं हिंदी सीखी जा सकती है। कोरोना महामारी में भी राजभाषा संबंधित कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए राजभाषा विभाग ने केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, विभागों, उपक्रमों आदि के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं के लिए ई पत्रिका पुस्तकालय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से देश विदेश में कहीं भी बैठकर केंद्र सरकार के संस्थानों की गृह पत्रिकाओं को पढ़कर उसका लाभ उठाया जा सकता है। वर्तमान में राजभाषा विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैठ के एवं निरीक्षण कर राजभाषा संवर्धन में एक नई पहल की है। महाशब्दकोश मोबाइल ऐप तथा ई सरल हिंदी वाक्य कोश मोबाइल ऐप भी उपलब्ध कराए हैं। इनके प्रयोग से अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण लिखने में बहुत सुविधा हो रही है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की सुविचारित नीति है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मृति विज्ञान संबंधी प्रेम और प्रयोग से प्रभावित होकर राजभाषा विभाग ने हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 12 की रूपरेखा और रणनीति पर काम करना शुरू किया है, जिसमें महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रोन्नति, प्रतिबद्धता और प्रयास। राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न बैठकों में संबंधित कार्यालय के शीर्ष नेतृत्व को इन्हीं 12 की रणनीति के अनुसार कार्यालय के अधिक से अधिक कार्य को मूल रूप से सरल एवं सहज हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति अनुराग रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय लोगों को संबोधित करने का प्रयास भी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है। मुझे लगता है कि जब हम आजादी के 75वें वर्ष में अमृत पर्व में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें इस वर्ष राष्ट्र कार्यों को हाथ में लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने राजभाषा को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ा था। हमारे आजादी के आंदोलन के 3 स्तंभ थे: स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज। स्वराज की कल्पना स्वदेशी के संस्कार से उत्पन्न हुई स्वभाषा। आजादी के आंदोलन की यदि कोई सशक्त नींव थी तो वह स्वभाषा ही थी। इस स्वभाषा से स्वदेशी के संस्कार ने जन्म लिया, स्वराज की कल्पना मिली, जिसने 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। इस आजादी के आंदोलन में हमारी राजभाषाओं में राजभाषा और स्थानीय भाषाओं की भूमिका पर जो अलग अलग साहित्य की रचनाएं हुई हैं, इसका एक संग्रह कर देश के सामने रखना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को स्वभाषा का महत्व पता चल सके। दूसरा विषय जो मेरे मन में है, क्षेत्रीय इतिहास को राजभाषा में ढंग से अनुवादित करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों की गौरवशाली संस्कृति और उन क्षेत्रों के महानायकों के इतिहास का राजभाषा में सही भाव के साथ अनुवाद होना चाहिए, और ये अनुवादित ग्रंथ देश के विभिन्न ग्रंथालयों में उपलब्ध भी होने चाहिए। मैं मानता हूं कि आजादी के 75वें साल में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हमारा बहुत बड़ा काम होगा।
संविधान द्वारा दिए गए राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वहन की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में किया जा रहा है। गृह मंत्रालय में सभी फाइलें हिंदी में प्रस्तुत की जाती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी में कार्य कर हम अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन तो कर ही रहे हैं, आम जन तक सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता की भाषा में देने का महत्वपूर्ण काम भी इसके साथ ही होता है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हम प्रतिज्ञा लें कि हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और अधिक से अधिक मूल कार्य हिंदी में कर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। हमारे गृह मंत्री जी ने हमें यह संदेश दिया है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि सभी को पूर्ण रूप से पहुँचा है और हम भी हमारे कार्यालय में पूर्ण रूप से हिंदी में काम करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं हमारे निगम के महानिदेशक जिनका राजभाषा के हिंदी दिवस के मौके पर एक अपील आई है, मैं हमारे उपनिदेशक सामान्य श्री देवांशु राज से निवेदन करूंगा कि वे उनकी अपील आपको पढ़कर सुनाएं। तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय और मेरे सभी साथियों, मैं सबसे पहले तो हिंदी दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। अपने महानिदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद का संदेश आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करते हुए हम जो गौरव महसूस कर रहे हैं, उसी गौरव उसी उमंग उत्साह के साथ आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने वर्षों में हिंदी राजभाषा हिंदी का बहुत विकास प्रचार प्रसार हुआ है। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारा संवैधानिक दायित्व है और इसका निर्वहन हमें पूरी निष्ठा से करना चाहिए। मुझे खुशी है कि निगम कार्यालयों और अस्पतालों में सभी राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति सजग हैं। इसी के साथ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति भी आप सजग रहें। आपसी बातचीत में कार्यों में हिंदी को माध्यम बनाएं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इतने वर्षों में हमने राजभाषा में जो प्रगति की है वह अपने लक्ष्यों तक पहुँचे और मेरी अपील है कि आप सभी इसमें योगदान दें। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को एक बार पुनः बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अनुराधा प्रसाद। इस दिवस पर मैं दो छोटी सलाहें बस यही दूंगा आप लोगों को कि एक हम लोग जो तुरंत लागू कर सकते हैं कि सभी फाइल कवर और रजिस्टर्स पर द्विभाषीय होने चाहिए, ऐसा राजभाषा विभाग का निर्देश है। तो कोई भी फाइल खोलें या अगर देखें तो उस पर हिंदी में नहीं लिखा है तो हिंदी में नामकरण उसका जरूर कर दें बस, तो इससे भी हमारी काफ़ी तरक्की होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में हमने हमारे अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री रजनीश कुमार गौतम को भी आमंत्रित किया था, जो किसी कारण इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। मैं हमारे गवर्नमेंट से प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा दीपक चौरसिया से कि वो उनका एक संदेश आपको पढ़कर सुनाएं। हमारे चिकित्सा अधीक्षक हमारे साथी का आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री रजनीश कुमार गौतम जी का इस संदेश में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आदरणीय श्री सीसी फाफा चिकित्सा अधीक्षक तथा कर्मचारी राज्य विमानगम अस्पताल के सभी चिकित्सक अधिकारी, पैरामेडिकल सदस्य तथा सभी अन्य कार्य, भाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मन, विचारों व भावनाओं के संप्रेषण व अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो परिवार, समाज, गांव, शहर
वह देश के निर्माण और संचालन की आधारभूत आवश्यकता है। भाषा के अभाव में संप्रेषण व अनुवर्ती किया जाना संभव ही नहीं है। हमारे देश की सबसे मुख्य विशेषता अनेकता में एकता है, जिसका अन्य उदाहरण पूरे विश्व में मिल पाना असंभव है। यहाँ अनेक धर्म, संप्रदाय, रंग, नस्ल, खान-पान व भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। देश के सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में पिरोए रखने में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी भाषा भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले नागरिकों के मध्य संप्रेषण व आवाभिव्यक्ति का सतत माध्यम बनके उभरी है। हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो अधिकांश भारतीयों के द्वारा समझी और बोली जाती है। 14 सितंबर को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष इस दिन हिंदी का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस समारोह मनाए जाने के पीछे हमारा उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रति सम्मान प्रकट करना और इसके प्रयोग को बढ़ावा देना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले किताबों के प्रचार प्रसार एवं सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तृत जन सुलभ बनाने की दिशा में राजभाषा हिंदी का योगदान उल्लेखनीय है। अस्पताल के कार्यकलापों में बातचीत व व्यवहार में हिंदी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर बाबूनगर अस्पताल के सभी सदस्यों को अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। आपका धन्यवाद सर। राजभाषा पखवाड़ा के द्वारा अस्पताल में 4 प्रतियोगिता की गई। हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण प्रतियोगिता, राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता और हिंदी वाक्य प्रतियोगिता। मैं चिकित्सा अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए ताकि हम सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र बांट। तो हिंदी निबंध प्रतियोगिता से शुरू करेंगे। श्रीमती अंकिता मारवाल प्रथम पुरस्कार, श्री रामलाल सिरवी, श्री जितेंद्र दुबे, श्री अशोक कुमार पटेल, श्री अरुण कुमार खत्री प्रोत्साहन पुरस्कार दूसरा। वो ट्रांसफर होने के कारण अभी उपस्थित नहीं है। हिंदी का श्री देवेंद्र खेला प्रथम पुरस्कार, श्री दयानंद बीजी नर्सिंग अधिकारी द्वितीय पुरस्कार, श्री प्रियव्रत जोशी पायलट सहायक। हिंदी टिप्पण व आलोचन प्रतियोगिता है। हिंदी भाषा से श्रीमती योगिता कुमारी अवर श्रेणी लिपिक प्रथम पुरस्कार, श्री जितेंद्र दुबे अवर श्रेणी लिपिक द्वितीय पुरस्कार, श्री अरुण कुमार खत्री द्वितीय पुरस्कार, वो नहीं आ सकते। श्री परम भाग्य प्रोत्साहन पुरस्कार, वो भी उपस्थित नहीं है। श्री अशोक कुमार पटेल ओटी टेक्नीशियन प्रोत्साहन पुरस्कार। हिंदी का कर्मचारी से श्री प्रियव्रत जोशी पायलट सहायक प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, ओटी सहायक द्वितीय पुरस्कार, दयानंद बीजी नर्सिंग अधिकारी प्रोत्साहन पुरस्कार। राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता हिंदी भाषा से श्री जितेंद्र दुबे अवर श्रेणी लिपिक प्रथम पुरस्कार, योगिता कुमारी अवर श्रेणी लिपिक द्वितीय पुरस्कार, श्री प्रणव भाग्य सहायक द्वितीय पुरस्कार, श्री अशोक पटेल ओटी टेक्नीशियन प्रोत्साहन पुरस्कार, रामलाल सिरवी नर्सिंग अधिकारी प्रोत्साहन पुरस्कार। इंटर कर्मचारी से श्री प्रियव्रत जोशी पायलट सहायक सर्टिफिकेट देगा। नर्सिंग अधिकारी
द्वितीय पुरस्कार। श्री विजेंद्र किलर कोटी सहायक तृतीय पुरस्कार। निवास जिला से श्री प्रणव भाटिया सहायक प्रथम पुरस्कार है। श्रीमती अलका यादव सहायक नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय पुरस्कार। श्री जितेंद्र दुबे अवर श्रेणी तृतीय पुरस्कार। श्री इफ्तिकार अहमद अवर श्रेणी लिपिक प्रोत्साहन पुरस्कार। श्रीमती वैलेंटिना क्रिस्टन नर्सिंग अधिकारी प्रोत्साहन पुरस्कार। फर्नीचर कर्मचारी से श्री प्रियव्रत पुष्टि प्रथम पुरस्कार। कोटी सहायक द्वितीय पुरस्कार और दयानंद दीदी नर्सिंग अधिकारी तृतीय पुरस्कार। कि आपकी जो इनाम की राशि है वो आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए मैं हमारे प्रशासन शाखा की उप श्रेणी लिपिक श्रीमती ममता कुमारी से निवेदन करूँगा कि वो गाना प्रस्तुत करें। आगे मैं सामान्य शाखा की अवर श्रेणी लिपिक श्रीमती योगिता कुमारी को एक गाना प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं ब्लड बैंक टेक्नीशियन श्री प्रभात कुमार को एक गाना प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊंगा।
अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दस्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं किधर मैं किधर एक खान नसीब, मैं किधर एक खान नसीब, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, दस्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, बैठे हूँ बैठ गुल पर चराग सा क्या है, बैठ गुल पर चराग सा क्या है, छू गया था उसे दहन मेरा, छू गया था उसे दहन मेरा, दस्त मेरा चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं के टूटा मैं के टूटा हुआ सितारा हूँ, मैं के टूटा हुआ सितारा हूँ, क्या बिगाड़ेगे अंजुमन मेरा, क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा, दस्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, हर घड़ी नया तकाजा है, हर घड़ी नया तकाजा है, हर घड़ी नया तकाजा है, दर्द सर बन गया बदन मेरा, दर्द सर बन गया बदन मेरा,
आगे बढ़ते हुए मैं देवेंद्र मित्र से रिक्वेस्ट करूँगा वो अपना संगीत प्रस्तुत करें।
साल में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उसमें नर्सिंग स्कूल का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो इस साल हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय और प्रशासन उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो सभी छात्र छात्राओं जिन्होंने इस स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया और जो शोभा बढ़ाई, उन्हें सर्टिफिकेट देके सराहा जाए और उनका संचालन करने के लिए प्रिंसिपल को भी हम सराहें। तो मैं हमारे एमएस को रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आए, एक करके मैं सभी स्टूडेंट को बुलाऊंगा जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस में परफॉर्मेंस दिया था। फर्स्ट ईयर से निशा मौर्य, शीतल परमार, अंजना दाबो, भार्गवी पटेल। सर्टिफिकेट के साथ ये बच्चों के परफॉर्मेंस भी इस तरह करना चाहते हैं। भार्गवी पटेल, वैष्णवी चुडासमा, आकृति डोडिया, लतीग्रा नदिका, कुलदीप वाघेला। फर्स्ट ईयर से ही इन्होंने योगा डांस प्रस्तुत किया। प्रिया डांगी, राधिका लखानी, आरती नकीर, सिद्धि पटेल, मनीषा सुलेगरा, सर्जना नागपा, सेकेंड ईयर से देवपुरानी कोमल, उर्मिला वाला, मानवी मरिया, जनक चौधरी, जनक चौधरी, थर्ड ईयर से निशा भोसले, विंटर कचर और पूजा त्रिवेदी। थर्ड ईयर से इन्होंने महात्मा गांधी पर अपना व्याख्यान दिया था, जैसे केवल 15। और इन सभी का संचालन करने के लिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इनके प्रमुख श्रीमती नेहा देसाई, प्रिंसिपल DSIC स्कूल ऑफ नर्सिंग। हमारे अस्पताल के कर्मचारियों में से श्रीमती अलका यादव, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, जिन्होंने हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है उनका योगदान परिवर्तन किया था। श्री देवेंद्र किलर,
ममता कुमारी गाना प्रस्तुत करने के लिए। हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर श्री गंगाधर रॉय हर समारोह का परेड का संचालन करने के लिए। श्री जनेश्वर वर्मा स्वतंत्रता दिन के का व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए। श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह ओएस जनरल, उनके बिहाफ से भारतीय जनरल तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक्सेप्ट करें। हमारे राजभाषा शाखा के जो डीए हैं श्री अखिलेश कुमार, उनको हम प्रमाण पत्र देंगे जो पूरे पिछले साल में हुए। राजभाषा शाखा में पूरे एक साल तक इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया और जितनी अधिक प्रगति हुई है उसमें इसका बहुत श्रेय है। अकेला आदमी सारा चीज पिछले में किया है और बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है यहाँ पर। उसके लिए अब हम ऐसे व्यक्ति को हम एक पुरस्कार देने जा रहे हैं कि चेयरमैन हुआ हमारे सुप्रीम में कलेक्टर, जिसको जिम्मेदारी दी नहीं जाती वो जिम्मेदारी खोज के देते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे या हिंदी का ये कार्यक्रम हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, आपको मालूम है कि इसको अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन सारा चार्ट है ना, तो हम इनको इससे सम्मानित करते हैं और सम्मान थोड़ा छोटा है लेकिन सम्मान इनके कार्यों से सम्मान बड़ा है। कार्यक्रम के अंत में आते हुए मैं हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो उनकी पहली पब्लिक मीटिंग है, जैसे समारोह है, तो वो सभी को संबोधित करें। आज स्मृति दिवस के बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन मेरे साथीगण, अस्पताल के सारे कर्मचारीगण, स्टाफ, हमारे नर्सिंग स्कूल के छात्राएं और अन्य जो यहाँ उपस्थित हैं, शुरुआत में मैं आप सभी को राजभाषा दिवस के अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि मैं ये मेरा पहला ओकेजन होगा, समय होगा जब मैंने इतना अच्छा कार्यक्रम देखा। जो भी आपने गायन किया, नजर किया या आपने गिटार बजाया, एक सुंदर प्रयास है। इस तरह एक परिवार में हम अपने आप के बीच में एक वार्तालाप शुरू करते हैं और हिंदी दिवस के अवसर पर ये हमारे को एक अच्छा मौका मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो निदेशक जी दीपक चौरसिया जी और उनके पूरे टीम को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा। हमें बहुत सीखा है। आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इतना ही कहते हुए अपनी इस बात को पैगाम दूँगा कि इसी तरह हम अपना कार्य जारी रखेंगे और हिंदी को अधिकाधिक प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को खत्म करते हुए हमारे राजभाषा विभाग के अधिकारी श्री दीपक चौरसिया को स्टेज पर बुलाऊंगा धन्यवाद प्रस्ताव के लिए और राजभाषा में दिवस के दिन पर अपनी बात। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन की तरफ सबका बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने चिकित्सा अधीक्षक का आभार व्यक्त करूंगा। ये
हमारे साथ की पहली पब्लिक मीटिंग है और जितना सहयोग वो हमें दे रहे हैं, जितना फ्री हैंड हमें मिल रहा है, तो आप ये समझते हैं कि जितना अगर हमें स्वतंत्रता मिलती है हम उतने अच्छे तरीके से अपने पंख फैलाते हैं। हमारे अगर पंख बांध दिए जाएंगे तो हम उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 साल जब तक चिकित्सा अधीक्षक महोदय का ये संचालन रहेगा, उनका नेतृत्व रहेगा, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बहुत सारे अचीवमेंट्स होंगे, क्योंकि कहीं भी कोई स्टूडेंट्स नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई क्लैरिटी का अभाव नहीं है, और इन्हीं चीज़ों के अभाव में सारे काम होते हैं। मैं नर्सिंग स्कूल को मैं बधाई दूंगा, सभी लोगों को प्राचार्य को भी बधाई दूंगा कि सर ने जा करके वहाँ गया और इधर ऑर्डर किया कि यूँ परचेज तो अभी हम लोग पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो लीडर हैं हमारे, हम उनके पीछे चलते हैं, है ना। उन्होंने अगर हमें फ्री हैंड दिया तो हम पूरी ताकत से ये आश्वासन देते हैं कि हम 100% अपनी क्षमता का हम इस ऑर्गेनाइजेशन में देंगे। उनका बहुत बहुत आभार। ये छोटे से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी अतिरिक्त उप चिकित्सा अधीक्षक का आभार, हमारे देवांशु जी निदेशक, उनका बहुत बहुत मार्गदर्शन प्रोत्साहन मिलता रहता है। DNS इंचार्ज का आभार, हमारे प्रचार नर्सिंग स्कूल, इनको विशेषकर आज के गाना कितना सुंदर गाना गाती बहुत अच्छा है, और इस अवसर पर हमेशा हमें बहुत सारे अवसर पर ये आती हैं और अपनी प्रस्तुति देती हैं। तो इतना सुंदर गाना प्रस्तुत करने के लिए आपका आभार, और विशेष आभार इसलिए कि आप हमारे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का संचालन भी करते हैं, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम इस बार आपने किया था, उसके लिए भी आभार आपका। सभी नर्सिंग स्कूल के बच्चे, इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया उसमें, तो हम लोगों ने सोचा कि हम कभी भी कुछ हम दे नहीं पाते हैं आपको, तो इस बार अपने चिकित्सा अधीक्षक महोदय से मैं एक निवेदन किया था कि बच्चों को आपकी तरफ से कुछ मिले, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है उनकी पहल रही है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय में आप सभी हमारे सभी कार्यक्रम में, आप हमारे परिवार के अंग हैं, हम सभी कार्यक्रम में आपको बुलाएंगे, क्योंकि आपको बुलाकर हम बहुत खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है। सभी प्रतिभागी, जिन लोगों ने भाग लिया, जिन लोगों को पुरस्कार मिला और जिन लोगों को नहीं मिला, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। क्योंकि देखिए, पुरस्कार मिलना ना मिलना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता में आना या मंच पर आकर के बोलना ये बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं विशेष रूप से मैं एक व्यक्ति का मैं नाम देना चाहूँगा, वैलेंटीना क्रिश्चियन। वैलेंटीना क्रिश्चियन ने 2.5 मिनट में अपनी बात कही, 5 मिनट का समय था, बट उसने 2.5 मिनट में जैसे भी कहना हुआ वो उसने कहा। उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा, उनका प्रयास उन लोगों से ज़्यादा बेहतर रहा जिन्होंने शिरकत नहीं की। यहाँ पर हमारे अंतिम में से बहुत सारे लोग हैं, हमने लोगों को बुलाना चाहा कि आपकी प्रतियोगिता में, तो महोदय ने देखा होगा कि कुछ वर्गों में ही ये प्रतियोगिता के पुरस्कार बढ़ गए, क्योंकि लोगों ने शिरकत नहीं की इसमें ज़्यादातर। तो मैं वैलेंटीना क्रिश्चियन के इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और उनके प्रयासों के लिए उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि देखिए, हिंदी भाषा है, हिंदी लोग जो हम लोग हिंदी भाषी हैं, हमारे लिए हिंदी बोलना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए आकर के इस मंच से हिंदी में व्याख्यान देना, जैसा भी व्याख्यान हो, वो बहुत ही सराहनीय चीज़ है। उनका बहुत आभार। मैं आज जिन्होंने आज के कार्यक्रम में शिरकत की, फिर से मैं कहूँगा प्राचार्य नेहा देसाई, ममता, योगिता, देवेंद्र किन्नर, इन सबको बधाई देता हूँ। मैं आज अब मुझे लगता है सर कि इस पूरे 400-500 का स्टाफ है, हमें टैलेंट फाउंड करना पड़ेगा। बहुत अच्छे टैलेंट हैं हमारे यहाँ, और आज ये पता चला कि प्रभात कुमार जैसे इतने अच्छे गजल गायक हमारे पीछे, इतना अच्छा गजल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो उनका बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूँ कि अब आपकी सेवाएं विशेष रूप से हमारे और भी कार्यक्रमों में देती रहेंगी। हमें कहा जाता है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है ना। हम भाषा से अपनी बात कहते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन भाषा कभी भाषा ही मुश्किल कर देती है, कभी चुप रहना भी बेहतर होता है। कहते हैं अगर किसी जापानी आदमी को
को हमें अगर सुनना हो समझना हो तो हमें जापानी आनी चाहिए, रशियन को समझना हो तो रशियन आना चाहिए, है ना। उसकी भाषा हमें जाननी चाहिए। हमें हिंदी वालों से बात करना हो तो हमें हिंदी भाषा आनी चाहिए। लेकिन कोई तो ऐसी भाषा हो दुनिया में यूनिवर्सल, किसी की बात समझनी चाहिए, ऐसी कोई भाषा नहीं बनी आज तक, ऐसी कोई भाषा नहीं बनी कि जो कोई यूनिवर्सल हो। लेकिन वास्तव में हम उस भाषा को जानते नहीं, उसकी भाषा है मौन। सारी प्रकृति की भाषा अगर समझनी हो तो आपको मौन होना पड़ेगा, भाषा से नहीं समझ सकते। ये सारी प्रकृति जो है मौन है और मौन होकर के सब कुछ कर रही है ना। तो कभी कभी ये भाषा की जरूरत नहीं होती। भाषा बहुत कुछ नहीं कह सकती, भाषा प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। और प्रेम की अभिव्यक्ति में जब भाषा बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो औपचारिकता होने लगती है। सॉरी, थैंक यू, वेरी नाइस, आई लाइक यू, लव यू, दीस आर ऑल आर्टिफिशियल वर्ड्स। कहते हैं जब ऐसे भाव आते हैं तो अभिव्यक्ति आंखों से होती है, शरीर के अंग से होती है, आपके कार्यकलाप से होती है। तो इस भाषा को तो सीखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि ये भाव की भाषा जब हम भूल जाते हैं ना तो हमारे पास सिर्फ शब्द रह जाते हैं और शब्द बड़े छिछले होते हैं, बहुत जल्दी तक नहीं पहुंच पाते, लोगों के हृदय तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन इसकी भाषा के साथ साथ हमें कहाँ कितना बोलना है ये भी जरूरी है। कहा जाता है एक बार कहा गया हमारे साथ ऐसा हुआ क्या। अब कहते हैं कि अभी टमाटर की चटनी आपको बना दूं क्या, इसका एक सिंपल मतलब है। उसने ऐसा कहा कि आपको पकाकर टमाटर की चटनी बना दूं क्या। अब ये उसका कहना वो ये कह रहे हैं कि हम आपको टमाटर की चटनी बना दूं क्या। तो वो जब उल्टी पुल्टी जब बातें हो जाती है तो वो कहते हैं कि आपको पकाकर टमाटर की चटनी बना दूं क्या। दूसरे वाले सुनेंगे तो ये इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि थोड़ा सीखते भी रहना पड़ेगा कि हम लिखते कुछ है और उसका अर्थ कुछ हो जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि हिंदी में बहुत अच्छी प्रगति हुई है पिछले 1 साल से, और 1 साल से ही हम लोगों ने शुरू किया है। पिछले 14 सितंबर से अभी 1 साल हुआ हम लोगों ने हिंदी को यहाँ पर लागू किया। और मुझे लगता है कि सर के ही कार्यकाल में हम लोग राजभाषा विभाग भारत सरकार की तरफ से जो पुरस्कार आते हैं वो देखने को मिलेगा। हम इसके लिए जरूर प्रयास करते रहेंगे और आप उनके मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ करेंगे और आप सबसे बिल्कुल सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप हिंदी सभी जानते हैं, हिंदी भाषा में लिखेंगे, बात तो करते ही जितना अधिक हो सके हिंदी भाषा में लिखेंगे, कार्य करेंगे। और आप सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि सर हमारे चिकित्सा अधीक्षक आप फाइलों में हिंदी में साइन करते हैं, हिंदी में साइन करते हैं, अनुमोदित लिखते हैं। तो ये एक प्रयास है और ये जो है कि जब हमारे हेड इस तरह से करते हैं तो नाम हमको तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सबका, बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही किसी क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय चिकित्सा अधीक्षक महोदय और मंच पर विराजमान सब अधिकारीगण एवं मेरे साथी और नर्सिंग स्कूल के छात्र छात्राएं, आज के दिवस पर हमें यहाँ पे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं चिकित्सा अधीक्षक महोदय एवं उपनिदेशक जी के बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी सर कि स्कूल 1991 से कार्यरत है और हर साल स्कूल हर एक प्रोग्राम में आइदर बाय ऑर्डर और बाय विलिंगनेस पार्टिसिपेट करती आ रही है, प्रतिभागी होते आ रहे हैं। पर इस कदर हमारे कार्य को सराहना देना हमारे छात्रों के उत्साह को बहुत बढ़ाएगा और यह प्रशस्ति पत्र देकर आपने उन लोगों के उत्साह को और बढ़ा दिया है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि उनको ऐसा होता है कि अभी मैडम ने बोला है इसलिए करना पड़ेगा, पर अब उनको ऐसा है कि नहीं, हम जो करते हैं उसको लोग देखते हैं, उनकी सराहना होती है, तो अपने आप आगे आएंगे और अपना जो भी टैलेंट है वो प्रस्तुत करेंगे। तो स्पेशल आपको धन्यवाद हमारे योगदान को ध्यान में लेने के लिए। और दूसरी बात, हर कोई लीडर तभी काम अच्छे से कर पाता है जब उसके टीम के मेंबर्स कोऑपरेटिव हो। तो मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे ओबे करते ही हैं, पर मेरी टीम में मेरे जो ट्यूटर्स हैं वो भी मुझे बहुत साथ देते हैं। तो मेरे हर एक ऑर्डर को वो अनुपालन करके जो भी काम उनको दिया जाता है उसी अवधि में पूर्ण करते हैं। तो उसके लिए मैं नर्सिंग स्कूल की टीम का भी
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस मंच से सभी का धन्यवाद।